हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, विलयन की सांद्रता पढ़ चुके हैं। ठीक है। और विलयन की सांद्रता जो कि 3 प्रकार से होती है सांद्रता, उसको ही पढ़ चुके हैं। प्रतिशत के पदों में, भार, आयतन, ग्राम प्रति लीटर के पदों में, भार और भार के पदों में। ठीक ठीक है। जिसमें हम लोग मोललता, नॉर्मलता और मोललता, फॉर्मलता, इस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। इस पे क्वेश्चन अभी लगा रहे हैं, जो कि संडे को फिर लगाया जाएगा। तो चलिए अगला हेडिंग डालिए, वाष्प दाब। शुरू करें। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ठीक है। ये देखो इसमें दिख रहा है, ये चीज हम लोग समझेंगे वाष्प दाब के बारे में कि वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ बताया जाता है वाष्प दाब के बारे में। ठीक है, कि वाष्प दाब क्या होता है। ठीक। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर वाष्प दाब को, तो आपने देखा होगा एक चीज, सबसे पहले छोटे एकदम बेसिक से इसको समझेंगे। ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे दो फिगर बना हुआ है। ठीक है। यहाँ डायरेक्ट इससे भी हम बता सकते हैं, सिर्फ एक ही फिगर से, लेकिन दो इसलिए बना है कि उसको समझने में आपको आसानी हो। ठीक है। अब यहाँ दिया गया है कि किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है। अब अगर देखा जाए हम लोग सबसे पहली चीज, तो जो वाष्प दाब शुरू होता है वो हमें सबसे पहले होता है कि किसी ताप पर, कोई भी ताप पर। जैसे हमें पता है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सेल्सियस पर क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है, यानी कि गर्म होने लगता है। ठीक है। तो अगर हम लोग इस चीज को देखें यहाँ पर, तो जो फिगर बना हुआ है पहला, आपने देखा होगा जब किसी चीज को गर्म, जैसे मान लो कोई भी चीज लिक्विड में है, जो उसको गर्म किया जाता है, तो जब गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो वाष्पित होने लगेगा। ठीक है। नीचे से जो पार्टिकल उठेंगे धीरे धीरे, यहाँ नीचे से पहले छोटे छोटे आप देखेंगे बुलबुले के रूप में, ऐसे पहले नीचे जमना शुरू होंगे जब आप उसको गर्म करेंगे। ठीक है। और जब वो गर्म होने लगते हैं तो धीरे धीरे ये बुलबुले क्या होते हैं, ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे और ऊपर फुट से फूटेंगे। ठीक है। मतलब एक तरीके से फूट जाएंगे, और तब ऊपर के जो पार्टिकल होंगे, जो नीचे से गर्म बुलबुला जाएगा, तो ऊपर के जो पार्टिकल होंगे, जो ऊपर का जो लिक्विड लेयर है, वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो इससे आप इस चीज को देख सकते हैं कि अगर नीचे से बुलबुला जा रहा है, ऊपर दो तीन बुलबुले फूटे, आप उसको अगर पानी को उतार लेंगे, ठीक है, या कोई भी चीज है उसका बताएं, तो हल्का ही गर्म होगा, मतलब गुनगुने टाइप का होगा। ठीक। लेकिन वो वाष्प दाब के तरीके से कार्य नहीं करेगा।
अब सबसे पहले चीज फिर आगे समझेंगे, जब ये बुलबुले लगातार निकलते रहते हैं, ये बुलबुले लगातार निकल रहे हैं, अब बताया जा रहा है, हम आपसे बताए कि किसी भी ताप पर हो, जैसे यहाँ पे शुरू ही होता है, क्या बताता है कि किसी ताप पर हो। ताप नहीं निर्धारित है, ताप क्यों निर्धारित है ये समझ लीजिए। ताप क्योंकि हर एक उसका लिक्विड का अलग अलग टेम्परेचर होता है, हर एक लिक्विड का। जैसे हम अभी कहें कि क्या कहें, वाटर की अगर देखी जाए बॉइलिंग पॉइंट तो 100 है, दूध की बॉइलिंग पॉइंट ठीक है उससे भी कम रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें हर एक तरीके से, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को डायरेक्ट रख देंगे तो भी ये नहीं कि तुरंत बॉयल होने लगेगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको गर्म करना शुरू करेगा। इसका मतलब ये हमें पता चलता है कि जो लिक्विड है वो एक तरीके से पहले हीट को कंज्यूम करता है, हीट को क्या करता है, कंज्यूम यानी कि इकट्ठा करता है पहले। तब यानी कि आपको ऐसे समझिए कि अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नहीं भी रख रहे हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नहीं भी रख रही हैं आप, 40 डिग्री तापमान या 50 डिग्री टेम्परेचर ही रख रही हैं, ठीक है, तब भी धीरे धीरे वो गर्म होते होते उसको क्या करेगा, कंज्यूम करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी कि वाटर क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो नहीं कि हम बढ़ा दें वहां तक, लेकिन ये जरूरी है कि धीरे धीरे तापमान को क्या करता रहेगा, अपने अंदर कंज्यूम करते हुए तब बाहर को निकालेगा। तो इससे हमें पता चलता है, ठीक। तो सबसे पहली चीज यहाँ यही हो गई कि ये है आपको मान लीजिए छोटे छोटे बुलबुले बाहर निकलने शुरू हो गए, ठीक, यानी कि वाटर ये जो भी रखा गया है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब ये बुलबुले जितने जितने तेजी के साथ बाहर निकलेंगे उतने तेजी के साथ आपके जो पार्टिकल या जो लिक्विड यहाँ पे आपने रखा है उस क्या हो जाएंगे, गर्म होने लगेंगे, ठीक। अब जब ये गर्म होते हैं तो एक चीज समझिए कि जब ये गर्म होते हैं तो नीचे से कुछ दाब लग रहा है, नीचे से कुछ प्रेशर लग रहा है, ठीक। आपने देखा होगा कि जब हीटर को जलाया जाता है, हीटर जब जलता है तो आपने देखा होगा कि वो लाइट से जलता है, लाइट से जलता है, ठीक है, लेकिन हमें ऊष्मा भी प्रदान करता है और साथ ही साथ लाइट भी प्रदान करता है, ऐसे कि नहीं। आप देखिए हीटर जो देखिए, हीटर आप जलाइए तो वो आपको ऊर्जा भी मतलब एक तरीके से ऊष्मा भी देगा और फिर उसके बाद वो अगल बगल एक रोशनी भी फैलाएगा, तो उसमें पता चलता है कि हमें लाइट भी दे रहा है और उष्मा ही टेम्परेचर भी हमें दे रहा है, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है कि जब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो नीचे से हीट तो कंज्यूम कर रहा है, नीचे से भी इसके प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और ऊपर जाके बुलबुले फोड़ रहा है और फिर उसके बाद ऊपर के पार्टिकल को गर्म कर रहा है। लेकिन अब यही इस तरीके की स्थिति हो जाए कि जब ये लगातार गर्म होता रहे, लगातार गर्म होता रहे और ऊपर इससे कोई पात्र अगर न रखा हो, मान लीजिए कोई पात्र न रखा हो, तो कैसी स्थिति आएगी कि जो वाष्पीकृत होगा वो सब क्या हो जाएंगे, ऊपर निकल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ बताया जा रहा है कि किसी ताप पर, ताप आप लोग को पता चल गया कि कोई भी टेम्परेचर हो, जो पार्टिकल जो लिक्विड रहेगा वही क्या होगा, टेम्परेचर रहेगा, वही टेम्परेचर रहेगा। द्रव तथा उसकी वाष्प के माध्य, ठीक है। अब जो द्रव होगा, जो द्रव है, ठीक है, वो चाहे किसी भी चीज का द्रव लिए हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पानी हो, चाहे कोई भी चीज का द्रव हो, ठीक है। द्रव के द्रव की वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था। अब साम्य की अवस्था को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले देखिए, तो अभी हमने आपसे इसको बताया कि जब आप इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे पानी को हीट करते रहेंगे तो नीचे से प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है, और वो धीरे धीरे ऊपर क्या करेगा, उसके पार्टिकल को गर्म करेगा और पार्टिकल फिर धीरे धीरे वेपराइज माध्यम, वेपराइज में बदलना शुरू हो जाएंगे और वो पार्टिकल ऊपर वाष्पीकृत होने लगेंगे, ठीक। अब यही व्यवस्था अगर देखी जाए इसमें, जो आगे बताया जा रहा है कि शाम की अवस्था में वाष्प का दाब। अब शाम की अवस्था जब आ जाती है तो शाम की अवस्था कैसी होती है आप समझिए। जैसे आप ऐसे समझिए कि जब आप अब ये हो गया आपका इस तरीके की व्यवस्था कि जब आप ऊपर कोई पात्र नहीं रखे हैं, कोई बर्तन या कोई पात्र ऊपर नहीं रखा है, तो आप जब इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर निकल जाएगा, सारे जो पार्टिकल हैं धीरे धीरे ऊपर निकलने, ऊपर हवा में, वायुमंडल में चले जाएंगे। लेकिन जब आप दूसरे को देखिए, दूसरे में जब हम लोग देखते हैं तो हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाष्प दाब का द्रव वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। वाष्प का जो दाब है वो द्रव का ही दाब कहलाता है। तो सबसे पहले अब हमने ऊपर से पात्र रख दिया, एक बर्तन रख दिया ऊपर से, तो अब जितने बेग के साथ ही नीचे से ऊपर को वाष्पीकृत होगा उतनी ही बेग के साथ ऊपर इकट्ठा होगा और फिर उसी के साथ जैसे इकट्ठा होता जाएगा वो नीचे फिर क्या होता, गिरता जाएगा और एक दाब के साथ गिरता आएगा और वही दाब क्या कहलाता है, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। पहले वो द्रव आपका वाष्प बदलेगा और वो जाकर के इकट्ठा होगा और इकट्ठा होने के बाद फिर वही क्या हो जाएगा, द्रव वाष्प दाब में बदल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या, द्रव का वाष्प दाब हम लोग इसको कहते हैं। अब इसी तरीके से आप वाष्प दाब को आपको हम बता रहे हैं, आपने देखा होगा पहले स्टीम इंजन चलते थे, भाप इंजन चलता था, ठीक है, स्टीम इंजन जो कि कोयले से चलते थे, रेलगाड़ी, ठीक है, उसकी खोज किसने की थी, स्टीम इंजन की। हाँ, तो वो जब देख रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि ये इतना ज्यादा पावरफुल वो होता है भाप कि ये बर्तन को भी हटा रहा। आपने खुद देखा होगा जब कभी
बहुत ज्यादा मात्रा में भाप गर्म होने लगता है, मतलब कोई चीज आप रखें वो गर्म होने लगता है तो खुद फटाफट करने लगता है, ठीक है। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, स्टीम इंजन का खोज किया। तो ये वाशदाब उसी तरीके से ही कार्य करता है। तो उनका नाम था जेम्स वाट, ठीक है। क्या नाम था उनका? उनका नाम जेम्स वाट था, जिन्होंने स्टीम इंजन के बारे में क्या किया था, बताया था कि वो कोयले से या भाप से चलने वाली क्या थी, पहली रेलगाड़ी कही या कोई भी गाड़ी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि वाशदाब किस तरीके से क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफिनेशन, ये हो गई उसके बारे में जानकारी, ठीक। अब इसमें थोड़ी चीजें हम लोग और समझेंगे, ठीक है। अब इसको नोट के तो हम बताएं फिर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.